हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अब हमारा जो साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग, इसका सेक्शन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 अगर आप लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, सेक्शन 1 अगर आप लोगों ने व्यू नहीं किया है तो आप लोग प्लीज पहले सेक्शन 1 कंटिन्यू कर लीजिए। वो भी कोई इशू नहीं, अगर आपने सेक्शन 1 नहीं दिया आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, पर आप लोग सेक्शन 2 भी आपको प्रॉपर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, फिजिकल नेचर देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं हम लोग पार्टिकल्स की। नेक्स्ट अब हम लोगों को सेक्शन 2 के अंदर स्टेट ऑफ मैटर से हम लोगों का सेक्शन स्टार्ट करना था। ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी 5 स्टेट्स हैं जो हमको जनरली इस चैप्टर में पढ़नी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुन रखा होगा, बट हम इसके साथ साथ प्लाज्मा स्टेट और बीसी स्टेट, ये दोनों स्टेट्स भी क्लियर करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली हमारी है सॉलिड स्टेट। तो आप लोग अपनी आंखों से वो सारी चीजें जो देख पा रहे हैं जिनका एक फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो हमारी क्या स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट होती है। जस्ट लाइक माय पेन। ठीक है, इसका एक फिक्स्ड शेप है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये एक सॉलिड स्टेट में है मेरे पास में। नेक्स्ट, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इट मीन सॉलिड मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर होता है वो बहुत हाई होता है। ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं ये। सॉलिड स्टेट के जो हमारे मैटर्स हैं उनको हम लोग इजीली कंप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर लगाना पड़ता है हमको कंप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा आइस H2O, हमारा वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में क्या कहलाता है, हमारा आइस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत सारे मैटर है, अभी हम लोगों ने देखा ये पेन, आइस, वुड। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना लिक्विड स्टेट। यस, आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो डेली रूटीन में आप लोग के लिए नेसेसरी होती है वो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, वाटर का है। ठीक है, वो बायोलॉजी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लिक्विड स्टेट में हम लोगों ने क्या चीज नोटिस करी है कि लिक्विड स्टेट का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। हम लोग लिक्विड को जिस भी कंटेनर के अंदर कंज्यूम करते हैं ये उसी के शेप को क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। ठीक है, बट लिक्विड शेप इनका फिक्स नहीं होता, बट अब ही दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है इनकी, तो इनकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड से थोड़ी सी लेस होती है। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंप्रेस तो कंप्रेसिबल होते हैं, बट कंपैरेटिवली सॉलिड ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। वॉल्यूम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, भले इनका शेप अलग अलग होता है बट वॉल्यूम इनका हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेट है वो है हमारी गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट एयर सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका। कोई फाइनाइट शेप नहीं होता है इनका। ठीक है, डेंसिटी इनकी बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर पावर होती है, अट्रैक्शन पावर होती है, वो बहुत ही वीक होती है। इनके जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, बहुत इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है ये स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारे मैटर्स हैं वो कैसे कैसे अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यस, अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टेट जो है वो चेंज होने लग जाती है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है, इसमें अगर मैं सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर हाई करता हूं, इट मींस अगर मैं सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करता हूं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन लिक्विड का अगर मैंने टेम्परेचर और हाई करा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का वाइस वर्सा अगर हम गैसियस स्टेट को क्या करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं या कूल करते हैं, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लिक्विड का टेम्परेचर और लो करते हैं, उसको और ज्यादा कूल अप करते हैं, तो उसका टेम्परेचर
लो होने के साथ साथ उसकी स्टेट चेंज होके क्या स्टेट हो जाती है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे टेम्परेचर से इनकी एसआई यूनिट हम कौन सी कैलकुलेट करते हैं, तो हम केल्विन में इसको कंसीडर करते हैं एसआई यूनिट को। और केल्विन हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है, अगर यूनिट में मैं बात करूं तो। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। अगर प्रेशर कम ज्यादा होता है तो हमारी स्टेट्स में क्या फर्क पड़ता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी भी पढ़ी है अभी तीनों स्टेट्स के अंदर, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन लिक्विड और लिक्विड से अगेन सॉलिड, ये बहुत नॉर्मल फ्लो है हमारा। बट हमारी कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गैस से डायरेक्टली किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो वो हमारे सारे एग्जांपल जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, कपूर आप लोगों ने घरों में यूज करा होगा, ठीक है। ये नैफ्थलीन बॉल बहुत कॉमन एग्जांपल है। हम लोग क्या नैफ्थलीन बॉल जनरली क्यों यूज करते हैं, रिमूविंग फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है, एज ए एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे घरों में, कबर्ड्स में, ठीक है, वॉशरूम्स में, यहां पे हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स को यूज करते हैं, ठीक है। कपूर को हम लोग यूज करते हैं जनरली, तो कपूर को भी आपने नोटिस किया होगा कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो वो इमीडिएटली किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो इस प्रोसेस को जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आप सभी को याद रखनी, सब्लिमेशन। और अगेन गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर हम लोगों का कोई कंपोनेंट डायरेक्टली कन्वर्ट होता तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिपोजिशन। ये दोनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा सॉलिड से लिक्विड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और लिक्विड से गैस भी हम लोगों ने बहुत इजीली देखा है, ठीक है। बट यहां हमने क्या नई चीज देखी, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। अच्छा, प्रेशर की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, इवोपरेशन देखना है। इवोपरेशन में क्या होता है अल्टीमेटली कि हमारा जो लेटेंट हीट है वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेटेंट हीट इट मींस, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरी जो आइस है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेरा जो हीट है, एटमॉस्फेयर हीट है, एटमॉस्फेयर एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल या फिर मेरे आइस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के साथ ही अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। अब हम लोग इवोपरेशन को क्लियर कर ले, तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ के आए हैं कि हमारे मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। फिर भले ही वो लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो या फिर सॉलिड स्टेट में, हमारे सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी खुद की इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी रहती है, और जैसे जैसे हम इस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने का, इसको हम लोग इवोपरेशन बोल रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं जो इफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को, ठीक है। सरफेस एरिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं आप लोगों का, तो आपने एक बाल्टी के अंदर गर्म पानी रखा हुआ है और वहीं आप लोग एक मग के अंदर गर्म पानी रखेंगे, तो आप लोग ये चीज फील करेंगे कि एट द सेम टाइम इंटरवल आपका जो लार्जर सरफेस एरिया वाला वाटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी कूल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण। क्यों? क्योंकि अब यहां पे मुझे लार्जर सरफेस एरिया मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूलर की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट जो है वो और फास्ट हो जाएगी, तो इवोपरेशन का प्रोसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर ड्रॉपलेट और वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज्यादा है तो उसकी वजह से इवोपरेशन जो है वो हो जाता है लो। क्यों? क्योंकि अब हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो अब इवोपरेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट की वाटर ड्रॉपलेट क्या कर लेगी, इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी, और इसलिए इवोपरेशन को वो स्लो कर देती है, ठीक है। विंड स्पीड, विंड स्पीड से क्या बेनिफिट मिलता है, विंड स्पीड से क्या होता है कि जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट है या फिर जो हमारा इवोपरेशन प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है,
इंक्रीज्ड फॉर्म में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मा स्टेट। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्लाज्मा स्टेट में एक्चुअली में क्या होता है, हमारा ये गैसियस स्टेट ही रहती है, बट ये जो हमारी गैस है वो एक बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या कर दी गई है, आयोनाइज्ड कर दी गई है। आयोनाइज्ड इट मींस कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। अब आयोनाइज्ड होने से हाई टेम्परेचर पे हमारी गैस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट करने से क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और पॉजिटिवली चार्ज हो गई है तो ये क्या प्रोवाइड कर दी है हमको, इंटरमीडिएट लाइट प्रोवाइड कर देती है। इट मींस एक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और इसी एनर्जिक गैस को हम लोगों ने कौन सी स्टेट बोला है, प्लाज्मा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों को देखना है तो वो है हमारा सन, हमारे स्टार्स। क्यों, क्योंकि वहां पे जितनी भी गैस है वो सारी क्या है, आयोनाइज्ड सुपर सैचुरेटेड गैस है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इतना लाइट प्रोवाइड करते हैं। या फिर इसका एक कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जब हम लोगों को रनवे के ऊपर जो प्लेन्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग रॉड्स यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल ट्रैफिक में आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिसमैन के पास में एक रॉड होती है जिसमें वो क्या करते हैं, जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो एक लाइट स्टार्ट हो जाती है उस रॉड के अंदर। उस रॉड के अंदर भी हम लोग क्या नॉर्मली हीलियम गैस को यूज करते हैं। हीलियम गैस के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो गैस जो है वो चार्ज हो जाती है, और आयोनाइज्ड होने के कारण जो लाइट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक एग्जांपल था हमारा प्लाज्मा स्टेट का। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, ये किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी हमारी एस.एन. बोस ने मेथड को इंप्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन कैलकुलेशन 1920 में। और इन दोनों की कैलकुलेशन हेल्प को 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने फिर आगे जाके फाइनली डेवलप किया था। इन्होंने क्या कहा था, बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो गैसियस स्टेट है उसको क्या बना लिया था, सुपर सैचुरेटेड बना लिया था। अब सुपर सैचुरेटेड मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे हमने क्या कर लिया था, इस गैसियस स्टेट को सुपर सैचुरेटेड बना लिया था। तो ये भी क्या हो गया था, एक अलग से एक मैटर का एग्जांपल स्टार्ट हो गया था हमारे लिए, और इसको भी हम लोगों ने क्या कैटेगरी ऑफ मैटर के फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस चैप्टर का। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।